श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् यस्य पादप्रभाध्यस्तः प्रपञ्चो भाति भासुरः तमहं सद्गुरुं वन्दे पूर्णानन्दं चिदात्मकम् श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। हरिओम। आज की कक्षा में हम लोग श्लोक संख्या 90 से पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे। श्लोक संख्या 90 में प्रतिज्ञा की गई है प्रारब्ध नहीं होता है, प्रारब्ध के निराकरण की प्रतिज्ञा की गई है। तो अब प्रारब्ध के निराकरण का यहाँ से प्रसंग प्रारंभ होता है, उसको हम लोग देखते हैं। उत्पन्नेऽप्यात्मविज्ञाने प्रारब्धं नैव मुञ्चति इति यच्छ्रूयते शास्त्रे तन्निराक्रियतेऽधुना। यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं कि उत्पन्ने अपि आत्मविज्ञाने प्रारब्धम न एव मुञ्चति। उत्पन्ने आत्मविज्ञाने, आत्मविज्ञान के उत्पन्न होने पर भी प्रारब्धम नैव मुञ्चति, प्रारब्ध फिर भी शेष रहता है और वो नहीं छोड़ता है। न मुञ्चति, न एव मुञ्चति, छोड़ता ही नहीं है। इति यत् श्रूयते शास्त्रे, ऐसा शास्त्रों में सुना जाता है। तन्निराक्रियते अधुना, अब उसका हम निराकरण करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि ज्ञानी अज्ञान की दशा में तो जन्म होता ही है, और अज्ञान की दशा में जन्म होने के बाद शरीर प्राप्त हुआ, शरीर में कर्म हुए, कोई इसी शरीर में साधना के परिणाम स्वरूप साधक बना, जिज्ञासु बना, मुमुक्षु बना, तीव्र मुमुक्षा हुई, और उसके बाद सद्गुरु की कृपा हुई, सत्संग लाभ हुआ, प्रयत्न किया और उसके परिणाम स्वरूप बोध हो गया।
बोध होते ही स्वरूप में प्रतिष्ठा हो गई। लेकिन स्वरूप में प्रतिष्ठा के बाद भी प्रारब्ध पर्यंत, क्योंकि इस शरीर की प्राप्ति प्रारब्ध से हो गई है, तो जितनी आयु होती है, अवधि होती है, प्रारब्ध पर्यंत शरीर की गति होती रहती है, तो वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। तो अब उसका निराकरण भगवान भाष्यकार यहाँ पे कहते हैं कि ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। ये बात हमने भी कहा, जहाँ कहा गया है तो हम भी कहे हैं। लेकिन वेदांत की दृष्टि में जब प्रतिपादन किया जाता है अद्वैत का, अद्वैत तत्व का, तो एक एक करके सभी उन ग्रंथियों का जो अज्ञान से ग्रस्त हैं, जिनके कारण आज भ्रम बना हुआ है, तो भ्रम के और भ्रम के कह लें या अज्ञान के कह लें, भ्रम के एक एक तार को मिटाया जाता है, अज्ञान के एक एक ग्रंथि को खोला जाता है कि यहाँ पे गलती है, यहाँ पे नासमझी है, यहाँ पे नासमझी है। तो ऐसे ही प्रारब्ध के संदर्भ में भी अब स्पष्ट करते हैं कि प्रारब्ध नाम की जो चीज़ है, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, और वो मुक्त होने के बाद भी ज्ञानी के जीवन में बनी रहती है। अब उसके निराकरण का हम प्रसंग उठाते हैं। प्रारब्ध सच में है भी या नहीं है, उसको हम समझें, और समझने के बाद फिर विचार पूर्वक तय करें कि प्रारब्ध पर्यंत शरीर चलता है या नहीं चलता है। तो उसके लिए कहते हैं तन निराक्रियते अधुना। अब मैं उसका निराकरण करने जा रहा हूँ। किसका? प्रारब्धम। जिस प्रारब्ध की बात की जाती है कि उत्पन्ने अपि आत्मविज्ञाने नैव मुंचति, आत्मविज्ञान के उत्पन्न होने पर जो छोड़ता नहीं है, उस प्रारब्ध के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं देखते हैं। ये प्रसंग चलेगा 91 से, यानी 91 से लेकर के आगे। ये प्रसंग है लगभग 99 तक है। तत्त्वज्ञानोदयादूर्ध्वं प्रारब्धं नैव विद्यते देहादीनामसत्यत्वात् यथा स्वप्नो विबोधतः। यथा तत्त्वज्ञानोदयादूर्ध्वं प्रारब्धं नैव विद्यते देहादीनामसत्यत्वात्। देहादीनामसत्त्वात् यथा स्वप्नो विबोधतः। कह रहे हैं कि तत्वज्ञानात्, तत्वज्ञानोदयात्, तत्व ज्ञान के उदय होने के ऊर्ध्वम बाद, तत्व ज्ञान के उदय होने के पश्चात, जब तत्व ज्ञान हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए, प्रारब्धम नैव विद्यते, प्रारब्ध नहीं, न एव विद्यते, प्रारब्ध नहीं रहता है, प्रारब्ध विद्यमान नहीं रहता है, प्रारब्ध होता ही नहीं है। कैसे? करे देहादीनाम असत्त्वात्, असत्त्वात् करें, जैसे कि देह असत्व है, हेतु है असत्व, देह सत्व नहीं है, देह सत्य नहीं है। कौन सा देह? यथा स्वप्नो विबोधतः, क्योंकि अभी हमारा जो जागृत का देह है ये तो मुझे सत्य मालूम पड़ता है, और इसी के साथ हमारे सारे कार्य व्यवहार लगे हुए हैं, इसमें सुख दुख लगा हुआ है, इसी को हम जानते हैं कि ये सुख, इसी के शरीर में रहते हुए ज्ञान प्राप्त करना है। यही शरीर छूटेगा तो फिर हम ही नरक में जाएंगे। लेकिन जो स्वप्न हम रोज नित्य प्रति रात्रि में देखते हैं, या जब सोते हैं तब देखते हैं, तो उस स्वप्न में जो मेरा शरीर होता है, उस शरीर के प्रति मेरा अपना कोई आग्रह नहीं होता है। उस काल में तो अवश्य होता है, यानी स्वप्न काल में आग्रह होता है। स्वप्न काल में यदि उस शरीर के साथ कष्ट होता है, दुख होता है,
तो हमें ही दुख मालूम पड़ता है कि मुझे दुख हो रहा है, और उसको कदाचित सुख होता है तो उस सुख की अनुभूति भी मैं में हम लोग अपने में ही करते हैं कि मुझे सुख हुआ, मुझे सुख हुआ, मुझे दुख हुआ। लेकिन जब स्वप्न बीत जाता है तो स्वप्न के बीत जाने के बाद उसी स्वप्न शरीर के बारे में जब चिंतन किया जाता है तो उतनी महत्व बुद्धि नहीं रहती है। साथ ही साथ वह शरीर तो चला गया, अब वो हमारे पकड़ने से भी पकड़ में नहीं आएगा, इतनी बात भी पक्की है। स्वप्न विचार किया जाता है उससे, लेकिन स्वप्न विचार करने का एक है कि वो भावी संकेत दे रहा है, लेकिन वो जो स्वप्न में शरीर था वह शरीर तो अब नहीं है ना। तो जिस प्रकार से विबोधतः जागने के बाद जब हम बोध अवस्था में आए, जागृत अवस्था में आए, तो स्वप्न का जो शरीर था वो असत्य हो गया, वो मिथ्या हो गया, वो चला गया, वो नष्ट हो गया, वो खत्म हो गया, पूरी तरह से नष्ट हो गया। तो जिस प्रकार से देह स्वप्न का शरीर नहीं है, ठीक उसी प्रकार से यह प्रारब्ध भी नहीं है, ऐसा यहाँ पे भगवान भाष्यकार बताते हैं। तो दृष्टांत तो बिल्कुल स्पष्ट है कि स्वप्न हम देखते हैं, स्वप्न में हमारा शरीर होता है, वो शरीर स्वप्न के जागने पर जागृत अवस्था में नहीं रहता है। तो कह रहे हैं कि ठीक इसी प्रकार से ये जो अपना वर्तमान शरीर है वो प्रारब्ध से प्राप्त हुआ है और ज्ञान हो जाएगा, तो ज्ञान होने के बाद की हम स्थिति बता रहे हैं। जैसे ही बोध होगा तब ये भाव आएगा कि यह शरीर नहीं है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। यानी कि ये पंचभूतात्मक जो जगत है इसमें समस्त प्राणी जागते हैं, अज्ञान से जो मोहित हैं, अज्ञान में पड़े हुए हैं। लेकिन जो जागृत है, जो मुनि हैं, जो जिन्होंने पहचान लिया है, तो वो तो इस जगत में जीते ही नहीं है, जगत में रहते ही नहीं है। उनके लिए तो ये सब निशा के सदृश है। वो गीता जी भी बोलती हैं, गोस्वामी जी भी बोलते हैं, मोह निशा सब सोवनिहारा देखें सपन अनेक प्रकारा। जैसे हम रात्रि में सोने के बाद एक नया शरीर, एक नया जगत रचते हैं और उसमें तरह तरह के समस्याओं में उलझते हैं और उनका समाधान भी करते रहते हैं। ठीक ऐसे ही ये जो जागृत है, ये जागृत भी जो कोई बोध में अपने स्वरूप में जग गया, उनके लिए स्वप्न के तुल्य हो गया। जागे जथा सपन भ्रम जाई, जैसे जागने से स्वप्न का भ्रम चला जाता है, वैसे ही ज्ञान होने से इस जगत का जो है सारा का सारा प्रपंच चला जाएगा। तो यहाँ इस श्लोक में यही बताते हैं। आगे कहते हैं कि उस प्रारब्ध को समझने के लिए थोड़ा सा चिंतन करें तो प्रारब्ध हिल जाएगा, यानी कि प्रारब्ध शिथिल पड़ जाएगा। प्रारब्ध को जबरदस्ती करके जो पकड़े हुए हैं कि प्रारब्ध तो रहता ही है, वो अपने आप में बता देगा विचार के बाद मेरी सत्ता कितनी कमज़ोर है। तो वो है श्लोक संख्या 92। कर्म जन्मांतरीयं यत् प्रारब्धमिति कीर्तितं तत्तु जन्मान्तराभावात् पुंसो नैवास्ति कर्हिचित्। कर्म जन्मान्तरीयं यत् प्रारब्धमिति कीर्तितं तत्तु जन्मान्तराभावात् पुंसो नैवास्ति कर्हिचित्। करें कर्म जन्मांतर कृतम प्रारब्धम इति कीर्तितम। प्रारब्ध किसे कहते हैं? तो प्रारब्ध उसे कहते हैं कि जो पूर्व में हमने किया है, और वो जो पूर्व में किया गया था वो संचित कर्म में जाकर के इकट्ठा हुआ। यानी कर्म कितने प्रकार के होते हैं वो स्पष्ट हो जा पहले।
कर्म 3 प्रकार के होते हैं, वो है संचित कर्म, एक और क्रियमाण कर्म, संचित, प्रारब्ध और आगामी क्रियमाण कर्म। तो प्रारब्ध भी एक प्रकार का कर्म है। कर्म प्रारब्धम इति कीर्तितम, प्रारब्ध को भी हम कर्म की श्रेणी में रखते हैं। और ये कर्म, प्रारब्ध कर्म निकला कहाँ से, इस पर विचार करें तो ये प्रारब्ध कर्म संचित में से निकला है, और उसी संचित में से आगे के शरीर के लिए फल देने के लिए निकलेगा कर्म फल। तो कर्म का एक फल निकला हुआ है जो वर्तमान में प्राप्त है, इस शरीर के लिए प्राप्त है, और कर्म का एक हिस्सा इतना है कि जो इस शरीर में तो नहीं मिलेगा लेकिन आगे के लिए मिलेगा, वो संचित में इकट्ठा है। तो संचित कर्म में से जो निकला हुआ हिस्सा है उस पर अब दृष्टि डालें। तो जब संचित कर्म हुआ होगा तो उस संचित कर्म को करने वाला कोई शरीर भी रहा होगा। और पूर्व में कोई कर्म करने वाला रहा होगा, फिर उसने कर्म किया होगा और उस कर्म के परिणाम स्वरूप ये वर्तमान का शरीर प्राप्त हुआ होगा। ये बातें तो पक्की हो जाती हैं कि हम प्रारब्ध पर जब विचार करते हैं तो वो संचित कर्मों के परिणाम स्वरूप हमें प्राप्त शरीर के अनुरूप, प्राप्त शरीर के रूप में है। तो जो संचित कर्म है, अब उस पर विचार करें कि वो संचित कर्म मेरा आया कहाँ से। तो जो संचित कर्म मेरा आया तो पूर्व में किए गए कर्मों का ही फल है, जो वहाँ पे फल रूप में केवल बैठा हुआ है। अब उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, अब उसमें से हमको परिणाम ही प्राप्त होंगे, चाहे अनुकूल परिणाम मिले चाहे प्रतिकूल मिले, जैसा उसमें इकट्ठा है। तो वो संचित कर्म पूर्व में किया गया है, ये सत्ता अगर मन में स्वीकार्य है, ये सत्ता अगर हमारे बोध में बनती है, हमारे ज्ञान में आती है, तब तो संचित कर्म की सत्ता है, और संचित कर्म के परिणाम स्वरूप आगामी शरीर की सत्ता बनेगी, वहीं से निकलेगा। और उसी संचित में से वर्तमान भी निकला है। लेकिन ज्ञानी के लिए क्या होता है, ज्ञानी की दृष्टि में इतना जब चिंतन किया गया, वेदांत चिंतन, तो वहाँ पता चला कि आत्मा का तो कभी जन्म होता ही नहीं, और आत्मा से भिन्न मैं हूँ नहीं। तो जब दृष्टि आत्मा पे चली गई और आत्मा से व्यतिरिक्त दूसरी सत्ता है नहीं, वह आत्मा अकर्ता है, ऐसे सिद्धांतों को जिसने जी लिया, जिसने सिद्धांतता नहीं केवल जाना बल्कि उस सिद्धांत को अनुभूत कर लिया, अनुभव के स्तर पे आ गया कि ये जो सिद्धांत है ये सत्य है। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत जिन्होंने देखा, जिन्होंने अनुभूत किया, जिन्होंने देखा फिर परीक्षण किया, परीक्षण करने के बाद उसको स्पष्ट किए कि नहीं, यही नियम है कि जो कुछ भी ऊपर से गिरता है तो एक आकर्षण शक्ति है जो अपनी तरफ खींचती है, वो पृथ्वी में है। तो अब उनके लिए वो बातें काल्पनिक नहीं हैं। ठीक ऐसे ही ज्ञानी के लिए ये बातें, जैसे ही आत्मा का बोध हुआ, आत्मा अजन्मा है, तो आत्मा का जन्म नहीं होता है, आत्मा अकर्ता है, आत्मा निरवयव है, आत्मा सत है, आत्मा चित है, आत्मा आनंद स्वरूप है। यानी आत्मा का जो लक्षण है वो चित्त में केवल अब शब्दों को लेकर के मनन नहीं हो रहा है, बल्कि उन शब्दों के अर्थ स्पष्ट हो गए, और अपने मैं में, यानी मैं हूँ ऐसा, तो मैं कौन हूँ, मैं वही आत्म तत्व हूँ जो इन लक्षणों से युक्त है। ऐसी जिनकी अनुभूति हो गई,
उस अनुभूति से युक्त महात्मा यह तो बोल ही पड़ेंगे कि मेरा तो संचित कर्म ही नहीं है, मैंने कभी कर्म किया ही नहीं, मैं सदा करता रहा। जो करता है तो प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जो विमूढ़ है वो माने कि मैं करता हूँ, मैं तो अकर्ता हूँ। अकर्ता का कोई कर्म फल बनेगा नहीं। जब कर्म ही नहीं है तो कर्म का फल क्यों बनेगा? तो जब कर्म का फल नहीं बनेगा तो वो संचित में जाके इकट्ठा ही क्यों होगा? एक संचित रूप से कि मेरा कर्म है और वो जब भी देगा तो मुझे ही फल देगा, संचित रूप में वो बनेगा नहीं। जब संचित रूप में बनेगा नहीं तो आगे का जीवन कैसा? और वर्तमान जीवन भी तो उसी संचित में से निकला है। तो जब संचित कर्म के ऊपर विचार किया गया और आत्म तत्व के ऊपर विचार किया गया तो आत्मदेव अकर्ता है, आत्मदेव अजन्मा है। जो जन्मा नहीं तो कर्म नहीं किया, अकर्ता है तो कर्म नहीं किए, तो संचित कर्म बना ही नहीं। संचित कर्म यानी मूले कुठाराघात, मूल में ही कुठाराघात हो गया कि संचित कर्म नहीं है। जब संचित कर्म नहीं है तो वहाँ से निकलने वाला फल जो निकल चुका है वो प्रारब्ध है, जो निकलेगा वो भावी है, भविष्य में आएगा। तो जो निकल चुका है ही नहीं तो निकलेगा कहाँ से? यानी जो वर्तमान शरीर है, जो प्रारब्ध के कारण हमें मिला हुआ है, अभी तक हम मानते आए हैं, उसको भगवान भाष्यकार ने स्पष्ट किया कि अब इस दृष्टि से विचार कीजिए, आत्मा में स्थित हो करके मैं आत्मदेव हूँ, वहाँ तक साधना करके पहुँचिए। उसके बाद जब शास्त्र बोलते हैं कि प्रारब्ध है तो वहाँ पे बैठ करके विचार करिए कि वो प्रारब्ध का कैसा स्वरूप बनेगा, वो कहाँ से आता है। तो स्पष्ट हो जाएगा कि कर्म है तब प्रारब्ध है, कर्म नहीं है तो प्रारब्ध नहीं है। कर्म जन्मांतरीयम यत् प्रारब्धम इति कीर्तितम तत्तु जन्मांतराभावात् पुंसो नैवास्ति कर्हिचित्। ज्ञानी की दृष्टि में तत्तु अभावात जन्म करें कि तब प्रज्ञानी की दृष्टि में उस कर्म का ही अभाव हो गया, तो कर्म के कारण जन्म का अभाव हो गया। और जब जन्म का अभाव हो गया तो वर्तमान शरीर का जन्म हुआ है। ज्ञानी इस शरीर के जन्म को नकारते नहीं, बल्कि मैं का जन्म नहीं हुआ है, शरीर मैं नहीं हूँ। यही तो बात है। फिर से वो लौट के हम आते हैं कि जन्म तो इस शरीर का हुआ है, ये प्रारब्ध पर्यंत चलेगा। शरीर का जन्म हुआ है, मैं शरीर नहीं हूँ, ये एकदम निश्चय हो गया। और निश्चय होने से संचित कर्म पर चिंतन करने पर ये श्लोक यानी प्रारब्ध को जब हमको हटाना है, प्रारब्ध का निराकरण करना है, तो कर्म पर चिंतन करने की आवश्यकता है। और उस कर्म में भी विशेष रूप से वो प्रारब्ध जहाँ से प्रकट होता है वो संचित में से निकल करके आता है, ना कि वर्तमान में किए गए से निकल के आता है। तो उस संचित कर्म पर चिंतन करने की आवश्यकता है कि संचित कर्म आया कहाँ से, वो है कहाँ, किसका है। तब जब पता चलेगा कि मेरा तो जन्म होता नहीं, मैं जन्मता नहीं, मैं यानी आत्मदेव का जन्म नहीं होता है, तो आत्मदेव के जन्म के अभाव के कारण फिर प्रारब्ध भी नहीं हो सकता है। पुंसो नय एव अस्ति करहिचित्। इस प्रकार से उस महापुरुष का, उस ज्ञानी का जन्म कभी भी हो नहीं सकता। उनका अपना प्रारब्ध, उनकी दृष्टि में प्रारब्ध है ही नहीं। ये बात स्पष्ट हो गई कि नहीं है। और कैसे नहीं है इसको अगले श्लोक में बताते हैं कि वो प्रारब्ध ऐसे नहीं है। स्वप्न देहो यथाध्यस्तः तथैवायं हि देहकः अध्यस्तस्य कुतो जन्म
जन्माभावे हि तत्कुतः स्वप्नदेहो यथाध्यस्तः तथैवायं हि देहकः अध्यस्तस्य कुतो जन्म जन्माभावे हि तत्कुतः। कह रहे हैं कि स्वप्न देहो यथा अध्यस्तः तथा एव अयम ही देहकः। अयम देह का यानी जो जागृत अवस्था का देह है, जो वर्तमान में अभी हम लोग बैठे हुए हैं, जिससे हम लोग व्यवहार कर रहे हैं, ये जागृत अवस्था का शरीर है। जागृत अवस्था अभिमानी विश्वम और स्वप्नावस्था अभिमानी तेजस। तो बात स्वप्नावस्था की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे कहें कि वो जो स्वप्न में मैं पूरा स्वप्न बनाया, उसमें अपना भी एक शरीर बनाया। तो वो जो स्वप्न में देह था उसको हमको जब बताया जाता है कि वो आपकी कल्पना का शरीर था, आपने ही कल्पित करके अपना एक शरीर बनाया, आपने ही कल्पित करके मित्र को बनाया, शत्रु को बनाया, वनस्पति को बनाया, और जो जो कुछ भी था स्वप्न में वो सब आपकी कल्पना का जगत था। तो वो हमारी कल्पना का है। तो यह जो शरीर है, ये शरीर कल्पना का है या सच का है, इस पर विचार होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि जैसे स्वप्न का शरीर आपकी कल्पना से निकला है, आप में अध्यस्त है, जैसे आप मात्र है, मैं मात्र है, और मैं में वो सारे वृत्तियां चल रही हैं, वृत्ति मात्र है। ठीक है, ठीक वैसे ही ये विचार करने की जरूरत है। तथा एव यथा स्वप्न देह तथा एव अयम देह, वैसे ही ये जो जागृत का शरीर है यह भी अध्यस्त ही है। सच बात है कि यह देह अध्यस्त होने के कारण, जो वस्तु अध्यस्त होती है यानी कि हमको अन्यथा प्रतीत होती है, जैसे सर्प प्रतीत होता है रज्जु में, तो क्या वो रज्जु में सर्प अध्यस्त है? तो क्या सच में सर्प वहाँ पे है? तो जो वस्तु अध्यस्त रूप से होती है, प्रतीत होती है, मालूम पड़ती है, वो उसकी सत्ता सच में है नहीं। अध्यस्तस्य कुतो जन्म, जो अध्यस्त वस्तु है उसका भला जन्म कैसे हो सकता है? दृष्टांत के लिए हम लोग लें तो जैसे वंध्यापुत्र, रज्जु में सर्प, जो चीज है ही नहीं, उस वस्तु के जन्म के बारे में, उस वस्तु के कर्म के बारे में, उस वस्तु के परिणाम के बारे में विचार किया जा रहा है। ये किसकी दृष्टि से बातें हो रही हैं? ये ज्ञानी की दृष्टि से हो रही हैं। यानी ये श्लोक प्रारब्ध का निराकरण कर रहे हैं। तो कहने का भाव ये है कि जो प्रारब्ध हमको ये शरीर मिला है और ये जो जगत है, जगत भी जीवों के कर्मों के, समष्टि जीवों के कर्मों के परिणाम स्वरूप सृष्टि उत्पन्न होती है, ऐसा कहा जाता है। तो जो समष्टि जीवों का कर्म है वही तो फल देने के लिए उन्मुख हुआ, तो ये सृष्टि बनानी पड़ी। और भगवान कहते हैं कि हमने सृष्टि बनाई है नहीं, स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। ये जिसका जैसा स्वभाव है सब अपने स्वभाव के अनुसार वर्तन कर रहे हैं। तो ठीक ऐसे ही हमको अपनी दृष्टि सदा आत्मदेव में रख करके, अपने चित्त सत्ता पे रख करके विचार करना है कि जैसे स्वप्न का शरीर नहीं होता है, वैसे ही यह शरीर जब हम अपने आत्म स्वरूप में, मैं स्वरूप में, चित्त स्वरूप में, जो अजन्मा स्वरूप है उसमें जगेंगे, जो मैं मात्र है उसका जन्म नहीं होता है। इस शरीर में मैं मात्र कहाँ है? इस शरीर में पंचभूत हैं और पांचों महाभूतों से मिलकर के एक पिंड बना, उस पिंड में एक निश्चित आकार प्रकार बना, उस निश्चित आकार प्रकार का एक नाम दिया गया, तभी तो जाकर के ये मानव शरीर है।
और दूसरे शरीर को हम कहते हैं मानव शरीर से पृथक है, क्योंकि उसका आकार पृथक है, इनका आकार पृथक है। और ये जो आकार है ये पंच महाभूतों के मिलने के बाद बना है। और पंच महाभूत जब मिले तो वो 5 हैं, वो एक कहाँ है। तो ऐसे चिंतन करने से वो मैं, जो मैं है, मैं में ये शरीर अध्यस्त है यानी कि मैं अधिष्ठान स्वरूप है और देह अध्यस्त स्थानी है। रज्जु अधिष्ठान स्वरूप है, सर्प अध्यस्त है। अधिष्ठान जो है वो जैसा का तैसा है और ज्यों का त्यों है, ऐसा नहीं कि वो नहीं है, वो है, लेकिन वह ना दिख करके अन्यथा प्रतीति हो गई। और अन्यथा प्रतीति को ही हमने कहा कि यही मैं हूँ। तो जो अन्यथा प्रतीति है वो अध्यस्त है और वो सच बात है, उसकी सत्ता नहीं है, वह नहीं है। और जो है वो अधिष्ठान स्वरूप में जैसे का तैसा है। तो यह जो शरीर है पंचभूतात्मक शरीर, पांच भौतिक शरीर, यह अध्यस्त है। और इस अध्यस्त शरीर का, जैसे कि रज्जु में सर्प का जन्म नहीं हुआ, रज्जु पे सर्प कभी नहीं था, वैसे ही यह जो शरीर है ये अध्यस्त होने के कारण इसका जन्म नहीं हुआ है। यानी अपने मैं के आधार पर जब हम देखें तो इसका जन्म नहीं हुआ है। जन्मा भावे ही तत्कुतः, फिर जब जन्म का ही अभाव हो गया तो फिर प्रारब्ध के लिए हम क्या चिंतन करें कि मेरा प्रारब्ध था, फिर प्रारब्ध के कारण अमुक शरीर मिला और इस शरीर के कारण ये हमें सुख मिल रहा है, ये दुख मिल रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अपने शरीर को, अपने इस देह को, देहाभिमान को हमें पीछे छोड़ना है। पीछे छोड़ने के लिए चिंतन यही करना है कि मैं का जो शुद्ध स्वरूप है वो मुझको प्रकट हो जाए और उस मैं में जितनी उपाधियां लगी हैं, उस मैं में जो जो आ करके आरोपित हुए हैं, उन सब का निराश हो जाए। तो आगे इसके लिए और एक श्लोक लेते हैं, इसमें बहुत ही बढ़िया स्पष्ट किए हैं भगवान भाष्यकार कि उपादानं प्रपंचस्य मृद्भाण्डस्येव कथ्यते अज्ञानं चैव वेदान्तैः तस्मिन् दृष्टे क्व विश्वता। उपादानं प्रपंचस्य मृद्भाण्डस्येव कथ्यते अज्ञानं चैव वेदान्तैः तस्मिन् दृष्टे क्व विश्वता। कह रहे हैं कि भाण्डस्य उपादान मृद इव, जैसे मिट्टी के बने हुए पात्र होते हैं तो उसमें मिट्टी दिखती है, ये मिट्टी से बना हुआ है। प्रपंचस्य उपादानम, इस प्रपंच का उपादान क्या है? ये जगत दिख रहा है तो घट दिख रहा है तो घट में मिट्टी है, लेकिन सच बात है मिट्टी ही तो कारण है, कारण पे दृष्टि है और कारण ना बता करके हम कार्य को इंगित कर रहे हैं। पूर्व में इसके संदर्भ में बहुत श्लोक आए थे, 10 श्लोक आए थे कि है तो कारण रूप से वस्तु वही, लेकिन दृष्टि कारण पर नहीं जा करके कार्य पर जाती है और कार्य के आधार पर हम उसे परिभाषित करते हैं, उसे इंगित करते हैं, बताते हैं और सदा उसी रूप में उसे देखते हुए अभ्यास हो जाने के कारण उसी में पक्की भावना बन गई है कि यही वस्तु है, सर्प है, घट है, कुंडल है इत्यादि। ठीक ऐसे ही कहते हैं कि मिट्टी से बना हुआ जो पात्र है वो कारण रूप में तो मूल में तो मिट्टी ही है, लेकिन हम देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये घट है, ये सकोरा है इत्यादि। ठीक ऐसे इस प्रपंच वहाँ में जो उपादान कारण है वो मिट्टी है, और जैसे ही हमने उपादान कारण पर दृष्टि डाली तो हम फिर मूल कारण पर जब विचार कर रहे हैं तो मिट्टी दिख जाती है। तो जब
वस्तु के उपादान कारण पर हम चिंतन करते हैं। उपादान कारण यानी जिससे जो वस्तु बनी होती है, जैसे घट मिट्टी से बना हुआ है तो वो उपादान कारण है। वैसे ये प्रपंच, ये सारा का सारा जगत, संपूर्ण जगत किससे बना हुआ है? तो कह रहे हैं कि प्रपंचस्य उपादानम किम, दूसरी पंक्ति में है अज्ञानम च एव वेदांतैहि, वेदांत के द्वारा यह निर्णय किया गया कि इस प्रपंच का उपादान कारण अज्ञान ही है। तो अज्ञान ही है, तो कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य है कि जब घट का उपादान कारण मिट्टी है तो हम जब देखेंगे तो हमें मिट्टी दिखेगी। तो वैसे ही जब प्रपंच का उपादान कारण यानी संपूर्ण जगत का उपादान कारण, क्योंकि संपूर्ण जगत ही तो प्रपंच से बना है, इस प्रपंच का उपादान कारण ही अज्ञान है। तो जब हम प्रपंच को देखेंगे तो देख किसको रहे हैं? अज्ञान को ही देख रहे हैं। तस्मिन् दृष्टे क्व विश्वता, तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से जब हम ज्ञान से देखते ही नहीं अज्ञान को ही देख रहे हैं तो अज्ञान है। लेकिन ये अज्ञान है, ये जब बोध हो गया तभी तो वेदांत की दृष्टि आई। वेदांत ने कहा ये पूरा का पूरा प्रपंच अज्ञान से बना है। तो ये प्रपंच को जानने वाली जो दृष्टि है, वो दृष्टि तो ज्ञान की दृष्टि हुई, और ज्ञान की दृष्टि से जब अज्ञान को देखा गया तो ये शरीर भी तो प्रपंच का ही तो एक हिस्सा है, और प्रपंच का हिस्सा होने के कारण उस ज्ञान की दृष्टि से इसको देखा गया तो यह भी अज्ञान ही है, अज्ञान का ही स्वरूप है, और क्या दूसरा तो कुछ बनता नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कहते हैं कि प्रपंच के उपादान कारण पर विचार करें, और प्रपंच के उपादान कारण पर विचार करेंगे तो कारण पर विचार करें, कार्य कारण विचार होगा। तो दार्शनिकों में बहुत मतभेद है। तो उपादान कारण, निमित्त कारण, सहकारी कारण, ये कारण होते हैं। तो उसमें निमित्त कारण जो कार्य को बनाता है, जिसके द्वारा कार्य उत्पन्न होते हैं, जैसे घट को बनाने वाला कुंभकार जो चेतन है वो, और घट से पृथक होकर के घट को बनाता है, वो कुंभकार निमित्त कारण है। लेकिन मिट्टी उसका उपादान कारण, जिससे बनती है वस्तु, वो उपादान कारण है। वेदांत मत में उपादान कारण और निमित्त कारण इस पूरे प्रपंच का जब ब्रह्म को लिया जाता है तो ब्रह्म मात्र है, अभिन्न निमित्तोपादान शब्द लिया जाता है। अभिन्न यानी भिन्न नहीं है उपादान कारण और निमित्त कारण। जो निमित्त कारण और उपादान कारण है दोनों अभिन्न हैं। तो यहाँ पे इस आधार पे देखा जाए तो जो घट है, घट में जब घट बनता है तो उसमें जल का संयोग लिया जाता है, और जल के बाद उस मिट्टी को एक पिंड रूप दिया जाता है, तब जाकर के वो पिंड बनता है और उस पिंड से घट का निर्माण किया जाता है। तो देखा जाए तो सच बात है कि घट में सूक्ष्म चिंतन, घट में मिट्टी के साथ ही साथ उस मिट्टी को बांधने वाला जल तत्व भी विद्यमान है, तब जाकर के वो घट अपने घट रूप में, अन्यथा वो चूर्ण रूप में हो जाए तो कहाँ घट बनेगा। तो उस घट में सूक्ष्मता से देखें तो विचार से ये निकल आएगा कि इसमें जल का तत्व भी है, चाहे जितने रूपों में है उसको बांधने के लिए है। तो हम जल के स्थान पे ब्रह्म को ले लें इस श्लोक में एक समय के लिए, और मिट्टी के स्थान पे अज्ञान को ले लें,
तो अज्ञान और ब्रह्म, अज्ञान के स्थान पे प्रकृति को भी ले सकते हैं। प्रकृति और ब्रह्म, इन दोनों के मिश्रण से ये जगत खड़ा हो गया, जगत दिखने लगा, जगत मालूम पड़ने लगा। और जगत में ये सारा व्यवहार, व्यवहारिक सत्ता जिसे हम कहते हैं, तो वो व्यवहारिक सत्ता प्रकट हो गई, दिख गई। तो ऐसी दशा में हमको उस अज्ञान को और ब्रह्म को, दोनों को पहचानना है। और पहचानते हुए यह देखना है कि प्रमुखता से कौन ऐसी सत्ता है जिसका, जो अधिष्ठान रूप से है, जो आधार रूप से है, जो मुझको मैं करके मालूम होता है, जिसके बगैर दूसरे की आवश्यकता नहीं है। जैसे मिट्टी है, तो मिट्टी से घट बनाने की जरूरत पड़ी तो हमें जल लेना पड़ा वहाँ, और जल से फिर वो जल उसको बांध के रख रहा है। ठीक ऐसे ही इस प्रपंच में जो दिख रहा है समग्र प्रपंच, इस समग्र प्रपंच में कौन ऐसा तत्व है जो इस समग्र को बांध के रख रहा है, सर्व सूत्रे मणिगणाएं यानी सब में गया हुआ है। वो जो सत्ता है वो एकमात्र सत्ता मैं की सत्ता है। तो यहाँ पे दृष्टांत के रूप में घट है, घट में जल और मिट्टी है। दृष्टांत में अज्ञान है और अहम तत्व है, यानी ब्रह्म तत्व है और अज्ञान तत्व है। तो जो अज्ञान तत्व है वो मिट्टी स्थानीय है, यानी जो दृष्टांत में मिट्टी है वो यहाँ पे प्रपंच में अज्ञान तत्व है। जो वहाँ पे दृष्टांत में जो जल तत्व है वो यहाँ दृष्टांत में ब्रह्म तत्व है, मैं तत्व है। तो इस प्रकार से मैं में जब अज्ञान मिश्रित हुआ तो प्रपंच खड़ा हो गया, और जैसे ही अज्ञान हट जाएगा तो ब्रह्म सत्ता प्रकट हो जाएगी। ये इस श्लोक के द्वारा भगवान भाष्यकार स्पष्ट करते हैं। इससे ये स्पष्ट है हुआ कि अज्ञान के हट जाने से प्रपंच हट जाएगा, और जब प्रपंच हट जाएगा तो उसी प्रपंच का एक हिस्सा है अपना शरीर। शरीर भी प्रपंच का ही एक अंग है, एक हिस्सा है। तो जब अज्ञान नहीं है तो प्रपंच नहीं है। तो इसका तात्पर्य हुआ कि जब ज्ञान दशा है तो शरीर बाधित हो जाएगा, शरीर की सत्ता चली जाएगी। तो इस शरीर के रहते हुए रहने पर भी प्रारब्ध नाम की जो चीज है कि प्रारब्ध पर्यंत ये शरीर रहेगा, हमको जैसे ही बोध हुआ वैसे ही हमने समग्र प्रपंच को अज्ञानात्मक सिद्ध किया। तो ये प्रपंच जब हमको अभी बोध हुआ तो इस बोध से पूर्व प्रपंच सत्य प्रतीत हो रहा था। जैसे ही बोध हुआ उसी समय प्रतीत हुआ कि प्रपंच तो था ही नहीं, मैं मात्र था। तो प्रपंच बाधित हो गया। तो जो पूर्व में प्रपंच मालूम पड़ रहा था वो चला गया। तो पूर्व का प्रारब्ध भी कहाँ रहेगा? पूर्व के प्रारब्धानुसार यह शरीर की जो प्राप्ति हो रही है उसको किस आधार पर हम परिभाषित करेंगे कि प्रारब्ध पर्यंत ये शरीर रहेगा और प्रारब्ध पर्यंत ये भोगेगा। अभी ज्ञान हुआ और ये जगत ही चला गया, क्योंकि अज्ञान के भूमि पे जगत खड़ा है। ज्ञान होते ही जगत चला गया। अब जगत ही नहीं है तो हम फल कहाँ लेंगे, कहाँ अपने कर्म फल को भोगेंगे? एक दृष्टांत दिया जाता है, जैसे कोई अपराधी है और उसने अपराध किया, अपराध के बाद उसको सजा हुई, और सजा के बाद सजा का जो काल था उस काल से उसके पहले ही उसका शरीर छूट गया। तो शरीर के छूट जाने के बाद अब वो सजा का काल क्या रहेगा उस शरीर के लिए? कुछ नहीं। ठीक ऐसे ही जब इस जगत का उपादान कारण अज्ञान है और अज्ञान को हमने समझ लिया और समझ करके ज्ञान से बाधित कर दिया तो जगत ही चला गया। जगत
खत्म हो गया तो आगे हमारा प्रारब्ध चलता रहेगा, क्योंकि प्रारब्ध वशात मुझे यह शरीर प्राप्त हुआ है, वो कहाँ जाएगा और कहाँ रहेगा। इस प्रकार से ज्ञान की दशा में ना शरीर है, ना जगत है, ना ईश्वर है, इत्यादि कुछ भी नहीं है। वो अद्वैत मकरंद में वहाँ पे लक्ष्मीधर कवि जी ने भी एक श्लोक लिखा कि जब बोध दशा प्राप्त हो जाती है तो बोध के बाद जिस आचार्य ने हमें उपदेश किया वो आचार्य भी नहीं रहे, जिस शिष्य ने उपदेश सुना वह शिष्य भी नहीं रहा, जो ईश्वर जगत जीव इत्यादि की व्याख्या करी गई थी कि इन तीनों को समझिए फिर इन तीनों से परे जाने की बात करिए, वो भी नहीं रहा। उपशांत जगत जीव शिष्याचार्य ईश्वर, ऐसा करके गीता जी में एक श्लोक आता है और कठोपनिषद में भी वैसा ही श्लोक आता है कि जब उस तत्व का निरूपण किया जाता है तो आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, क्योंकि आश्चर्य के साथ ये मालूम पड़ता है कि जिसका उपदेश, जिसके बारे में हमको हमारे सद्गुरु ने बताया, जिसके बारे में हमारे सद्ग्रंथों ने हमें बताया और जिसको मैंने सुना, सुनने के बाद आचार्य ने जिस तत्व का निरूपण किया और मैंने सुनकर के जिस तत्व को समझा, उस तत्व को तो हम अनुभूत कर रहे हैं। जब अनुभूत किया शिष्य ने तो उसी समय ना शिष्य रहे ना आचार्य, कोई रहा नहीं, बस तत्व मात्र रहा। ये वहाँ पर जब पहुँचा तो फिर वो सारा प्रारब्ध जो शास्त्र ने कहा वो भी चला गया, ईश्वर चले गए, जगत चला गया। तो प्रारब्ध के निराकरण में ये इस ग्रंथ की अपूर्वता है जो हमें स्मरण आ रहा है कि अभी तक ऐसा प्रारब्ध के निराकरण के संदर्भ में एक जगह इतना अच्छा मटेरियल मिले, वो अप्रोक्षानुभूति में ही हमें प्राप्त होता है और कहीं आएगा अध्ययन में तो देखा जाएगा। अभी तक तो यही हमें प्राप्त हुआ है कि प्रारब्ध नाम की चीज ज्ञान के उदय होने के बाद विचार करें तो है नहीं, क्योंकि अज्ञान से उत्पन्न हुआ प्रपंच अज्ञान दशा में ही रहता है, ज्ञान दशा में तो बाधित हो जाता है। फिर दृष्टांत देते हैं, पहले स्वप्न का दृष्टांत दिए, फिर दृष्टांत देते हैं भगवान भाष्यकार। यथा रज्जुं परित्यज्य सर्पं गृह्णाति वैभ्रमात् तद्वत् सत्यमविज्ञाय जगत् पश्यति मूढधीः। यथा रज्जुं परित्यज्य सर्पं गृह्णाति वैभ्रमात् तद्वत् सत्यमविज्ञाय जगत् पश्यति मूढधीः। सत्यम अविज्ञाय, सत्य को नहीं जानने पर, कौन सत्य को नहीं जानता है? कहे जो नहीं जानता है उसको हम कहते हैं मूढ़धीः। उसकी बुद्धि मूर्खता से ग्रस्त है, उसकी बुद्धि अज्ञान से ग्रस्त है, उस बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश नहीं है। मूर्खता शब्द से लगता है कि हमको आता है और कहा जाता है, उस बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश नहीं है, बोध का प्रकाश नहीं है, यथार्थ देखने की क्षमता नहीं है और यथार्थ के जानकारी के अभाव में वो जगत को अयथार्थ देखता है। यानी जगत जैसा है वैसा न देख करके जैसा नहीं है वैसा देख लेते हैं। मैं जैसा हूँ, मैं का वैसा स्वरूप पता नहीं चलता है, बल्कि मैं की अन्यथा प्रतीति ही होती रहती है। कैसे? यथा रज्जुम परित्यज्य, जैसे रज्जू का कोई परित्याग कर दे, रज्जू को ना देखे, नेत्र से ही रज्जू को भी देखना है और नेत्र से ही सर्प को भी देखना है। रज्जू देखने के लिए भी नेत्र प्रमाण चाहिए और सर्प देखने के लिए भी नेत्र प्रमाण ही चाहिए। तो करें दोनों, रज्जू को देखा नहीं, एक ही अधिष्ठान में लेकिन देखना है,
उसी रज्जु में, यानी कि एक रस्सी देख रहा है और दूसरा साइड में दूसरा है तो उसको सर्प देख रहा है। एक ही रस्सी पड़ी है, उसी रस्सी में रस्सी का परित्याग कर दिया, सर्पम गृह्णाति, और सर्प का ग्रहण कर लिया कि ये सर्प है, ऐसा जान लिया। वही भ्रमात, और ये सर्प जाना तो सच बात है, उसने जाना कैसे, तो भ्रम से जाना है। भ्रम, बिना भ्रम के रज्जु में सर्प का ज्ञान नहीं हो सकता है। नेत्र ने देखा, नेत्र ने ठीक से जाना नहीं, उसको भ्रम हो गया और भ्रम के कारण सर्प समझ लिया। ठीक ऐसे ही उसी बुद्धि में आत्मदेव का बोध होगा, और उसी बुद्धि में अज्ञान भी बैठा हुआ है। उस बुद्धि ने सत्य को नहीं देखा, सत्यम अविज्ञाय, सत्य को नहीं जाना, और जब सत्य को नहीं जाना तो उस बुद्धि में कुछ तो जानेगा ही, क्योंकि बुद्धि में धर्म है कि सामने जो वस्तु आएगी तो उसको कुछ न किसी रूप में वो परिभाषित करेगा कि ये इस वस्तु के बारे में हम जानते हैं, इसके बारे में नहीं जानते हैं, इसके बारे में हम इतना जानते हैं, इसके बारे में हम इतना नहीं जानते हैं। तो जैसे ही उस बुद्धि के सामने वस्तु आई, ये जगत आया, या अपना शरीर आया, अपने मन के भाव आए, विचार आए, या बाह्य वस्तु ले लें, जैसे ये हमारे पास जो यंत्र है, यही इसके बारे में हम लोग कितना जानते हैं, देखते हैं, इसके बारे में कुछ जानते हैं, इसके भीतर कितनी सारी चीज़ें हैं जो नहीं जानते हैं। तो बुद्धि ने देखा तो सही, लेकिन उस बुद्धि में जितना प्रकाशन करने की सामर्थ्य थी उतना प्रकाशन किया, और जो प्रकाश नहीं कर सकती थी, यानी जिसके बारे में उसे बोध नहीं था, उसको उसने कहा कि इसके बारे में हम नहीं जानते हैं। तो हम नहीं जानते हैं, ऐसा उसने स्पष्ट किया। और जैसा जिसके बारे में बुद्धि ने कहा कि इसके बारे में हम जानते हैं और ये वस्तु ऐसी ही है, तो जैसी बताई गई, क्या सबके लिए यदि वस्तु वैसी ही है तो ये तो वस्तु धर्म हुआ। जैसे शक्कर है, चीनी है, सबके लिए मीठी है, तो ये वस्तु धर्म हुआ। वैसे आत्मदेव का धर्म क्या है? क्योंकि अपरोक्षानुभूति करनी है तो अपरोक्षानुभूति में सारी वस्तु दृष्टांत हो जाएगी। मूल वस्तु उस दृष्टांत के बाद जो दृष्टांत में पकड़ी जाएगी वो है मैं के बारे में मेरी अपनी समझ क्या है, मैं के बारे में बुद्धि क्या विचार करती है कि मैं का स्वरूप कैसा है, और उस मैं के बारे में बुद्धि में प्रामाणिक बुद्धि क्या है कि इसके लिए प्रमाण क्या है। जैसे रूप का दर्शन करने के लिए बुद्धि में ये बात स्पष्ट है कि रूप दर्शन के लिए नेत्र ही प्रमाण है। अगर हम आंख बंद करके देख रहे हैं तो उसको ठीक से जानना है तो एक बार आंख खोल लें, थोड़ा प्रकाश कर लें। शब्द के बारे में बुद्धि ने निर्णय किया है श्रोत्र इंद्रिय ही प्रमाण है। अगर हमको ठीक से सुनाई नहीं देता तो तात्पर्य है कि मेरी श्रोत्र इंद्रिय कमजोर है या वो काम नहीं कर रही है। ठीक ऐसे ही हमारी बुद्धि ने हमें क्या निर्णय करके दिया है कि मैं के बारे में सत्य रूप से जानने के लिए प्रमाण क्या है, और वो प्रमाण अगर शास्त्र यानी शब्द प्रमाण है, शब्द प्रमाण करके बुद्धि देती है। फिर शब्द प्रमाण में शब्द यानी जो वेदांत ज्ञान है, जो औपनिषदिक ज्ञान है, उस शब्द प्रमाण के द्वारा आत्म तत्व का जैसा निरूपण किया जाता है वैसा निरूपण, वैसा उस बुद्धि में समझ बनती है कि नहीं बनती है। बुद्धि जब देखती है कि हम जब आत्म तत्व का उपदेश श्रुतियाँ कर रही हैं तो उसी अर्थ को ग्रहण करते हैं, तो मेरे मन में क्या क्या प्रश्न आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वह आत्मा निर्विकार है, वह आत्मा अंतर्देश में है, वह आत्मा ही सर्वव्यापक है। तो क्या बुद्धि उसके बारे में एक स्पष्ट निर्णय कर पाती है कि जब सर्वव्यापक कहा जाता है तो उसकी व्याख्या इस तरीके से है, जब उसको अणु से भी सूक्ष्म कहा जाता है तो उसकी व्याख्या
इस तरीके से है। जब उसको अनामय यानी निरोग कहा जाता है, स्वस्थ कहा जाता है, तो उसकी व्याख्या इस तरीके से है। जब उसको चित सत्ता कही जाती है, संवित सत्ता कही जाती है, तब उसकी व्याख्या इस तरीके से है। जब उसको आनंद स्वरूप कहा जाता है, तब उसकी व्याख्या इस तरीके से है। जब उसको उस बारे में ये कहा जाता है कि ये जितने लक्षण बताए गए हैं, स्थूल, सूक्ष्म, पंचकोश, जागृत आदि अवस्था, ये सब उसके तटस्थ लक्षण हैं, तो उसके बारे में हमारी बुद्धि कितना स्पष्ट है, कितना उसके बारे में एकदम निर्णय ठीक ठीक कर पाती है कि हाँ ये तटस्थ लक्षण है। और किस रूप से कहा गया है तटस्थ लक्षण, और क्यों कहा गया सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा का स्वरूप लक्षण है, और ये स्वरूप लक्षण क्या हमारी बोध में आता है। जब यदि ये सारे जो शब्द हैं और जैसा श्रुतियों ने आत्मदेव के बारे में निरूपण किया है, उस बुद्धि को स्पष्ट बोध है, तब तो वो ज्ञानधी, ना तो मूढ़धी, वो ज्ञान से संयुक्त है। वो मूढ़धी नहीं है, वो अज्ञान से संयुक्त नहीं है कि प्रकाश तो मालूम पड़ता है लेकिन उतना स्पष्ट नहीं मालूम पड़ता है। यदि स्पष्ट नहीं है, जिज्ञासु हैं, मुमुक्षु हैं और अप्रोक्षानुभूति के लिए उद्यत हैं, तभी तो अप्रोक्षानुभूति नामक ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं कि हम इसके अधिकारी बने और ऐसी अब अनुभूति हमारी अपनी हो जाए। तो उस बुद्धि को इसी तरीके से प्रशिक्षित करें कि वो आत्मचिंतन कर सके। आत्मचिंतन के बारे में वो कर्म पे भी चिंतन करे। वो उपादान कारण यदि वेदांत कहता है कि अज्ञान है, तो अज्ञान का क्या स्वरूप है वेदांत में, उस पर भी चिंतन करें। माया और मय जगत है, तो माया का क्या स्वरूप है वेदांत में, इस पर भी चिंतन करें। जब ये सब स्पष्ट होगा तो पूरा त्रिगुणात्मक जगत, पूरी प्रकृति को अज्ञान के अंतर्गत, अविद्या के अंतर्गत वेदांत में परिभाषित किया जाता है। समस्त त्रिगुण जो है वो अविद्या के अंतर्गत हैं, और त्रिगुणों से परे जो सत्ता है वो आत्मदेव है। तो इस प्रकार से अज्ञान का दायरा हमारा जो है वेदांत की दृष्टि से देखने की एक क्षमता आए, सामर्थ्य आए, वैसी बुद्धि प्रशिक्षित हो, तब जा कर के वो रज्जुम परित्यज्य सर्पम गृह्णाति भ्रमात्, भ्रम से रज्जु का परित्याग करके सर्प का ग्रहण करती है। ये अज्ञान की दशा है, लेकिन जैसे ही बोध की दशा आएगी वैसे ही रज्जुम गृह्णाति सर्पम परित्यज्य। सर्प परित्यज्य क्या, सर्प का त्याग करने की जरूरत ही नहीं है, सर्प तो वहां था ही नहीं। केवल सत्य वस्तु के प्रकाशन की सामर्थ्य प्राप्त करने की जरूरत है। जैसे जैसे बुद्धि प्रशिक्षित होती जाएगी वैसे वैसे ज्ञान उसमें प्रकट होता जाएगा। तो अज्ञान को हटाना है, ज्ञान आते ही अज्ञान हट जाता है। जैसे अंधकार को हटाना नहीं है, प्रकाश के आते ही अंधकार स्वतः चला जाता है, अंधकार कुछ है नहीं। ठीक ऐसे ही जैसे रज्जु के देखने से ही अगर रज्जु दिख गई तो सर्प को हटाने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे ही क्या होगा, जब सत्य को हम देख लेंगे तो मिथ्या को या झूठ को, प्रपंच को हटाने की जरूरत नहीं है। कभी हम लोग चिंतन करते हैं भक्ति ग्रंथ या अन्य अन्य ग्रंथों पे, तो होता है कि भगवान माया की उपाधि से ग्रस्त, माया की उपाधि लगा करके ईश्वर बने हैं, हम अविद्या से ग्रस्त हैं, इसलिए भगवान की उपासना करें, भगवान सर्वसमर्थ हैं। सच बात है, भगवान हमारी अविद्या की उपाधि जैसे ही हटती है, भगवान की माया की उपाधि हट जाती है। अविद्या की उपाधि के कारण जब हम परिच्छिन्न होते हैं तो मेरे कारण प्रभु ईश्वर बनते हैं, कृपालु बनते हैं, करुणाशील बनते हैं और अनुग्रह करते हैं।
अविद्या रही नहीं तो माया फिर कहाँ से रहेगी। तो माया हट जाती है, माया हटाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यही यहाँ पे भी उस प्रारब्ध के मिथ्यात्व का निराकरण, प्रारब्ध है नहीं, प्रारब्ध का निराकरण करते हुए भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि ये है अज्ञान बना हुआ है। तो अज्ञान के कारण ये सभी व्याख्या की जाती है कि आप कम से कम जिज्ञासु बनिए, जिज्ञासु बन करके बोध को प्राप्त करिए, और बोध जब प्राप्त और जीवन रहते प्राप्त करिए, ताकि इस जीवन में जब बोध प्राप्त हो जाएगा तो यही शरीर मात्र रहेगा जो प्रारब्ध पर्यंत चलेगा, बाकी आगे शरीर नहीं मिलेगा। तो इस लोभ से इस शरीर में हम ये मान लें कि चलो ये अंतिम शरीर है और इसमें प्रारब्ध बस तो भोगना है, पहले ही जग जाएं। और जैसे ही जगेंगे तो सच बात है, जगने के बाद अजन्मा आत्मा जब सिद्ध हो जाएगी तो अजन्मा आत्मा में जब कर्म हुआ ही नहीं तो संचित कर्म आएगा कहाँ से, और जब संचित कर्म आया नहीं तो उस संचित कर्म में से फल रूप में ये प्रारब्ध कहाँ से प्रकट होगा। तो प्रारब्ध जब प्रकट ही नहीं हुआ तो प्रारब्ध पर्यंत देह की यात्रा होती रहेगी, इसकी सिद्धि कैसे होगी। तो ये सारी जो कार्य कारण सिद्धांत की सीढ़ियाँ बनी हुई है, ये सारी सीढ़ियाँ आत्मदेव के बोध के बाद ही खिसक जाती हैं। तो भगवान भाष्यकार वहाँ पे हमारा चिंतन ले जाते हैं। आगे इस पे और भी चिंतन है जो 99 श्लोक तक जाएगा। तत्पश्चात फिर साधना का प्रकरण है जो वेदांत की साधना में बड़े उपयोगी हैं वो श्लोक। तो आज की कक्षा हम यहीं पे पूर्ण करते हैं। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।